बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं अपने दोस्त का एक जो है वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे एक दोस्त को, बहुत करीबी दोस्त को शुगर हो गई। शुगर पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रही है और शुगर जब लोगों को हो जाती है या किसी को होने वाली होती है, वो बड़ा परेशान हो जाता है जब इर्द गिर्द उसके लोग होते हैं शुगर से। यानी कि हमारे मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं शुगर को लेके। हालांकि शुगर को आप कंट्रोल भी कर सकते हो, मैनेज भी कर सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हो। इस पे बहुत सी स्टडीज़ आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। इवन मैंने खुद अपनी प्री डायबिटीज़ को रिवर्स किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बस कुछ चीज़ें इसमें इंसान को करनी पड़ती हैं और कुछ चीज़ें जो है वो इंसान को छोड़नी पड़ती हैं। आज मैं इस वीडियो में अपने एक दोस्त का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ, उसकी लाइफ का इंसिडेंट्स कि वो कैसे शुगर की तरफ आया या मैंने जो उसको जज किया, मैंने क्या उससे असैसिनेशंस निकाली, क्या उससे जजमेंट्स निकाली। मेरे एक दोस्त की मुलाकात हुई, कुछ दिन पहले मुलाकात हुई, सुबह तकरीबन 10:30 के करीब मुलाकात हुई हमारी। वो आया मेरे पास बैठा और उसने कहा यार बातें शातें शुरू हुई हमारी। कहते यार कुछ खाने के लिए मंगवा ले। मैंने कहा क्या खाएगा कुक? कहता यार कुछ हल्का फुल्का खा ले, मैं नाश्ता वैसे करके आया हूँ, कुछ हल्का फुल्का। मैंने कहा हल्के फुल्के में क्या खाओगे? उसने कहा यार चाय बिस्किट मंगवा लो। नॉर्मली हमारे इधर स्नैक्स में यही इस्तेमाल होता है ना, चाय बिस्किट वगैरह। मुझे नहीं पता था कि उसको यहाँ तक डायबिटीज़ है, तो मैंने चाय बिस्किट मंगवा लिया। मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने उसे कहा कि यार ये चीज़ें नहीं है। लेकिन मुझे अंदाज़ा हो रहा था उसकी सेहत से कि इसको जैसे डायबिटीज़ हो गई है, लेकिन छठी सेंस मेरी कह रही थी कि इसको डायबिटीज़ हुई हुई है। लेकिन एकदम वो आया, बातें बातें होगी, तो मेरा उस तरफ ध्यान नहीं गया। चाय बिस्किट मंगवा लिए, चाय बिस्किट उसने कंप्लीट किए और हम बातें शुरू हो गई। और फिर उसमें कहते यार मैं बड़ा डाउन फील कर रहा हूँ। मैंने कहा यार कहीं तो ये शुगर तो नहीं है? कहते हाँ यार मैं शुगर की, मुझे शुगर हो गई हुई है। मैंने कहा तेरा HbA1c कितना है? कहते 7.5। मैंने कहा यार तुझे इतनी ज़्यादा शुगर है और तू चाय बिस्किट खा गया? कहते हाँ यार मैं गोली खाता हूँ और लेकिन मैं बड़ा तंग हूँ, ये है वो है। मैंने कहा यार मैं भी प्री डायबिटीज़ की तरफ गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिवर्स कर ली। उसने मेरे से पूछना शुरू कर दिया कि तुमने कैसे रिवर्स की? मैंने कहा यार मैंने अपने खाने पीने को रिस्ट्रिक्ट किया और ये चाय बिस्किट और ये चीज़ें तुम भी छोड़ दो। अपनी लाइफ को जो है ना वो मिठास, जो टेबल जो शुगर हम ऐड करते हैं, जैसे चीनी हो गई, इसमें बहुत सी चीज़ों को कुछ देर इंसान को एहतियात करनी पड़ती है। चीनी तो पूरी ज़िंदगी छोड़नी पड़ती है इंसान को। शहद भी से भी अवॉइड करना पड़ता है इंसान को, जो है वो गुड़ से भी, शक्कर से भी, इन सारी मिठास से, इवन रोटी से, चावल से कुछ अर्सा बहुत हद तक मिठास से ना दूर रहना पड़ता है। ये बातें मैं उसको बड़ा अच्छा ज़बरदस्त किस्म का लेक्चर दे रहा था। इतने में हमने नमाज़ पढ़ी, फिर दोपहर के खाने का वक्त हो गया। तो मैंने दोपहर का खाना मंगवा लिया। कढ़ाई थी और उसमें जो है वो उसने कहा जी कि मुझे रोगनी नान जो है ना साथ इसके खाने हैं। वो जो कि मेहमान था, मैं तो उसे समझाता आ रहा था। मैंने सलाद भी ज़्यादा मंगवाई और मैंने उसे खाने का बताया कि यार देखो, अगर तुम खाना खा रहे हो ना, तुम कढ़ाई भी खाओ, तुम रोगनी नान भी खाओ, लेकिन एक तरीके से खाओ। और रोगनी नान का कोशिश करो कि इतना सा, सिर्फ इतना सा पीस रोगनी नान का ले लो। लेकिन वो बातें मेरी सुन रहा था। वो सब मेरी बातों पे बड़ा जी जी हाँ तू ठीक कह रहा है, तू ठीक कह रहा है यार, सच में तू ठीक कह रहा है, मैं तेरी बातों को अंडरस्टैंड करता हूँ, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, लेकिन यार हाँ सही कह रहा है, तू सही कह रहा है, हाँ बोल बोल बोल, साथ ये चल रहा था। और मुझे भी बड़ी हो रहा था कि यार मैं किस गधे को बता रहा हूँ। तो इसलिए मैं खामोश हो गया। लेकिन उस बंदे को मैंने ऑब्ज़र्व किया, 2 रोगनी नान थे और तकरीबन केजी के करीब वो जो है वो कढ़ाई खा गया और साथ एक कोल्ड ड्रिंक पी ली। और फिर उसके तकरीबन 5 मिनट बाद उसने चाय मंगवा ली। उसको ऐसे लग रहा था कि जैसे उसकी बॉडी शिवर कर रही है और वो कँप-कँपा रहा है और उसको बड़ी कमज़ोरी हो रही है, बड़ी वीकनेस हो रही है। और मैंने कहा कि यार ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जब तू खाने पीने को रिस्ट्रिक्टेड करेगा ना, तो इसको सिर्फ़ उससे इलाज कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। लेकिन वो मेरी बातों को बड़े गौर से सुन रहा था। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं सुन रहा था, लेकिन वो जैसे होता है ना किसी की बातों को ऊपर से गुजार देना, वो सेम वो कर रहा था। 3 बजे फिर हम साथ ही बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, बचपन के इंसिडेंट्स, हमारे बातें बड़ी खुल गई बातें, हम ये करते थे, हम वो करते थे। 3 बजे फिर उसने चाय बिस्किट मंगवा लिए। अब मैंने नहीं मंगवाए, उसने खुद मंगवाए, क्योंकि मुझे तो पता चल गया था कि ये बंदा डायबिटीज़ में कंफर्म हो गया था, तो मैंने इसलिए फेवर नहीं की। लेकिन वो बंदा फिर 3 बजे जो है वो चाय बिस्किट खाने शुरू कर दिए उसने। और मुझे जब मेरी तरफ देखे और कहे यार तू स्लिम है, तू वावा है, तू ये है, तू वो है, मैंने उसे बताया भी। मैंने कहा देख भाई, तू जब से बैठा मेरे पास, मैंने दोपहर के खाने में तेरे सामने वो जो कढ़ाई थी, चिकन कढ़ाई, उसमें से सिर्फ 1 या 2 बोटी के पीस लिए होंगे, सैलड लिया होगा, नान मैंने नहीं खाया और मैंने दही का रायता खाया, बस यही खाया। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया। हाँ हाँ तूने कुछ नहीं खाया, लेकिन मेरे भाई तूने 2 नान खा लिए हैं, रोगनी वो भी, और तूने इतनी कढ़ाई खा ली है और तूने इतना कुछ खा लिया, और फिर तू कहता तेरी इंसुलिन स्पाइक ना हो, तेरी शुगर अपना हो। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? तू तो खुदा ना खास्ता अपने आप को खुद जो है वो डैमेज कर रहा है।
5 बजे तक हमारी मुलाकात चली और इन 5 बजे तक मैंने भाई को बहुत समझाया, बड़ी कोशिश की कि मैं उसको समझाऊं, लेकिन उसकी सारी बातें यूं यूं यूं। अब ये सिंगल एक पर्सन की बात नहीं है, आप में से भी मेजॉरिटी लोग सिर्फ दूसरों की बातों को सुनते हो, अमल नहीं करते। शुगर का सिर्फ एक इलाज है, एहतियात। और मैं शुगर को सिरे से बीमारी नहीं मानता, मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, ये सिर्फ एहतियात है। एहतियात आपको करनी पड़ती है। शुगर चूंकि हाईलाइटेड हो गई है, आप किसी भी प्रॉब्लम में जाते हो, आप एहतियात करते हो तो उसको ठीक हो जाते हो। जैसे कोलेस्ट्रॉल का मसला है, एहतियात से। ब्लड प्रेशर का मसला है, एहतियात से। लाइफस्टाइल को चेंज करने से। इसी तरह शुगर है, आपको लाइफस्टाइल को चेंज करना है। मैं प्री डायबिटीज से कैसे रिवर्स किया, मैं उसके ऊपर पहले डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ। सिर्फ इतनी बात मैं आपको बताऊँगा, अगर आप इस तरफ जा रहे हैं या इससे वापस आ रहे हैं, इसके चस्के को बंद कर दें। अगर आप चाहते हैं कि ये आपको ना हो तो इसके चस्के को बंद कर दें। इसका चस्का आपको कहीं का नहीं रहने देगा। खुदा ना खास्ता ये आपको बड़ा ज़्यादा आगे जाके बहुत आगे तक लेके जा सकता है, खुदा ना खास्ता। इससे बचने का बेहतरीन चीज़ ये है, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह को कसरत से याद करें और दीन पे चलें। दीन क्या कहता है, कम खाओ और जो है ना, बेधड़क नहीं खाओ, हर वक्त नहीं खाओ, कुछ टाइम बना लो उसका। लाइफ के गोल सेट्स करो, प्रायोरिटीज़ रखो, हेल्थी प्रायोरिटीज़ रखो। हम क्या करते हैं, नाश्ते में चाय रस खाते हैं, चाय पराठा खा लेते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि दही अंडा खा लो या कोई ऐसी चीज़ खा लो जो मुझसे, मैंने जिन चीज़ों से रिवर्स किया, मैं कितने लोगों को बता चुका हूँ, ये कहो नहीं सारे आते होंगे ही नहीं। 100 रुपये का वो चाय पराठा खा लेंगे, लेकिन 70 रुपये में 20 रुपये का अंडा इनसे अफोर्ड नहीं होगा और 40 रुपये का दही इनसे अफोर्ड नहीं होगा। वो कर लेंगे, उस तरफ ये अमीर हैं और इधर ये आके गरीब हो जाएंगे। आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ नहीं है। जिम की टाइमिंग फिक्स करो। जिम की फ़ीस कितनी होती है, 1000-1500 रुपये। वॉक करो, वॉक से ज़्यादा मैं जिम यहाँ आपको प्रेफर करूँगा, जिम ज़्यादा करो, क्योंकि मसल आपका स्ट्रेंथन होना बड़ा ज़रूरी है। शुगर खानी छोड़ दो, चीनी खानी छोड़ दो। कहीं ये नहीं लिखा खाने के बाद मीठा सुन्नत है, इवन ज़्यादा खाना ही सुन्नत नहीं है। कभी कभार आप वसल्लम फ्रिक्वेंटली थोड़ी खाते थे। आप वसल्लम की ज़िंदगी आप उठा के देख लो, खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है, ये टोटली गलत बातें, ये बातें नहीं है। टी कॉफ़ी छोड़ दो, बेड टाइमिंग सेट करो, गुड थिंग्स अपने अंदर डालो, पॉजिटिव सोचो, टेंशन्स को मैनेज करना सीखो। अब ये घर घर में ये चीज़ आ गई है, आप किसी भी घर को उठा के देख लो, हर घर में 1 से 2 बंदे खुदा ना खास्ता आपको इस चीज़ के मिलेंगे, और 2-3 बंदे तैयार मिलेंगे, अल्लाह ना करे। क्यों? क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज़ गलत हैं और ये रोने धोने से कुछ नहीं होता। मैं उस दोस्त को इतना समझाया, अब मुझे उसकी कॉल भी आया ना, मैं नहीं उसकी कॉल सुनता, मैं उससे बात ही नहीं करता। मेरा देखो अल्फाजों का ज़िया है, और अल्फाजों का ज़िया करके मुझे तकलीफ़ होती है कि एक इंसान को मैंने इतनी गौर से इतने तरीके से समझा रहा हूँ और वो बंदा समझ नहीं रहा। ज़िंदगी यही है, जो समझ जाएगा वो फ़ायदा लेगा, नहीं तो रोते रहो और खाते रहो, मज़े लेते रहो, चस्के लेते रहो, फिर यहाँ से ना डंगर हो जाता है इंसान। जो इंसान यहाँ से डंगर है ना, उसको कोई नहीं समझा सकता। वो खाने दो, बस करो, एंजॉय योर लाइफ। फिर रोना ना कल को, वो तकलीफ़ें हो तो फिर चीखना ना, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आपकी ज़िंदगी को कुछ नहीं हो सकता। अभी वक्त है, और अभी वक्त है जब तक वक्त है। अपने आप को बैलेंस करो, और प्लीज़ इस माशरे में ये चीज़ बहुत आम है, एहतियात करो। एहतियात से सब ठीक हो सकता है। मैंने प्री डायबिटीज़ के ऊपर भी मेरी वीडियो बनी हुई है, मैं इंशाल्लाह डिटेल में इसके ऊपर वीडियोस बनाना शुरू कर रहा हूँ इंशाल्लाह। लेकिन सबसे पहले जो गलती मैंने नोटिस की है इस माशरे की, तो सुनते तो हैं, करते नहीं हैं। ये चीज़ बंद कर दो, ये चीज़ बंद करोगे तो फ़ायदा होगा। वीडियो का इख्तिताम यहीं करता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।